आज कई दिवसों के बाद आज आप लोग विद्यालय में आए, क्योंकि कितने चल लेंगे सर्दी हो। आज क्यों आए हो? आज का दिन कुछ विशेष है, अलग है, कोई त्योहार क्या है आज? 26 जनवरी को क्या होता है? मनाया जाता है। गणतंत्र क्या होता है नहीं जानते? अच्छा ये बताइए, हमारा देश आजाद कब हुआ? जी हाँ सही बता दिए, 15 अगस्त 1947। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। इससे पहले हमारा देश आजाद नहीं था, किसी दूसरे के हाथ में, हम किसी के अधीन थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए थे, लेकिन पूरी आज़ादी मुझे नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे देश को चलाने के लिए हमारे देश की व्यवस्था भी दूसरे के अधीन चल रही है। उस समय हम पूरे आजाद नहीं हुए थे। हमारा जो आज का दिन है बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही बड़ा पर्व है, जिसे राष्ट्रीय त्योहार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के नाम से पूरे देश में, हर कार्यालय में, हर शिक्षण संस्थान में, हर घर में मनाया जाता है। अब इसका क्या विशेष महत्व है आपको बताते हैं कि हमारे देश में जो शासन व्यवस्था चलती है वो संविधान के अनुसार चलती है। किसके अनुसार चलती है? संविधान। भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा बहुत सुना है कि नहीं? एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी किताब है, एक ऐसी नियमों की किताब, एक ऐसे नियमों का पुलंदा जिससे हमारे देश की सारे तरह की व्यवस्था, घर से लेकर पूरे गांव, जिला, प्रदेश और देश की सारी व्यवस्था उसी में समाहित है। उसी के अनुसार सारे काम संपन्न होते। अब वो आया कहां से? हमारे देश का जो संविधान है वो कहां से आया, कितने समय में बना, कौन लाया, कुछ मालूम है इसके बारे में आपको? नहीं। हमारे देश का संविधान बनाने के लिए एक कमेटी बनी थी, एक समिति बनी थी, जिसका नाम था संविधान सभा। एक संविधान सभा, एक समिति का गठन किया गया और उसका गठन करने के बाद उस काम की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, पहली मीटिंग थी, संविधान को बनाने के लिए पहले कार्यक्रम की पहली दिन की मीटिंग 9 दिसंबर 1946। उस दिन से इस कार्यक्रम को करने की शुरुआत की। अनवरत रूप से समय समय पर बैठकें, मीटिंगें होती रही, लगातार काम चलता रहा और वो काम जो है 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को अंतिम स्थिति में, यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अनवरत कार्य के बाद हमारे देश का विशाल संविधान बनके तैयार हुआ। और उस संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सपोर्ट कर दिया। अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, इसको बनाने में अहम योगदान किसका रहा। संविधान सभा को बनाने के लिए एक 7 सदस्यों की समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम था प्रारूप समिति। इंग्लिश में कहें तो उसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी।
इस समिति में 7 लोग होने के बावजूद भी ये संविधान बनाने का कार्यक्रम पूरा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ही करना पड़ा, क्योंकि ऐसी स्थितियां परिस्थितियां थी। किसी ने भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का सहयोग नहीं किया। एक सदस्य की मृत्यु हो गई जो बाहर घूम रहे थे, विदेश भ्रमण पे थे, तो लोगों ने ऐसे हाथ खड़े कर लिए थे, मुझसे ये काम नहीं होगा। उन्होंने लिखित रूप में ये रजामंदी दे दी थी कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये काम बाबा साहब अम्बेडकर। ऐसी स्थिति में जब कोई नहीं काम करने को तैयार हुआ तो बाबा साहब ने ये बीड़ा उठाया और इस कठिन कार्य को रात दिन करके इस विशाल संविधान का निर्माण किया। इसीलिए इस संविधान का पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है, संविधान का जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। इसीलिए आपने जगह जगह किताबों पर या कहीं भी ये पाया होगा कि संविधान किसने बनाया। ये प्रश्न है, संविधान के निर्माता कौन है? तो संविधान किसने बनाया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हो? फोटो देखा है? यहाँ भी रखा है एक फोटो। किस नंबर का है बताइए? अरे बता दो, नंबर बता दो, कौन सी फोटो है? इधर से नीला कोट, लाल टाई और आंखों पे चश्मा पहने हुए जगह जगह चौराहों पर, किताबों पे आपको ये स्टेचू मिलेगा। इनको इतना ज्ञान था कि आज तक सर के बराबर कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ पूरे विश्व में। इसीलिए इनको जो है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं